नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की समस्या की। ओवर थिंकिंग की समस्या जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकतर लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, जो कि दिन रात सिर्फ सोचते ही रहते हैं, जिस वजह से उनका काम पे फोकस नहीं हो पाता, रात में नींद पूरी नहीं हो पाती, जो भी काम करते हैं वो भी ठीक से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सोचने का असर हमारे काम पर पड़ता है। क्योंकि आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसी समय आपके भीतर कोई विचार चल रहा है, तो आप काम भी कर रहे हो, साथ के साथ आप भीतर ही भीतर उस विचार में भी लटके हुए हैं। तब इससे होगा क्या कि आपका जो अभी का काम बिगड़ेगा, इसका असर आपके कल पे भी पड़ेगा, परसों पे भी पड़ेगा। अब यहाँ पे ज़्यादा सोचना समस्या है, थोड़ा सोचना समस्या नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर हम जो भी फैसले लेते हैं वो सोच समझ के ही लेते हैं। तो जब हम थोड़ा बहुत सोचते हैं किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए, तो वो ठीक होता है। जैसे कि अब आप कार चलाने जा रहे हैं, तो आपने सोचा कि नहीं, ज़्यादा स्पीड से अगर मैं कार चलाता हूँ तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे कि 40, 50, 60 इतनी स्पीड से कार चलाएंगे जिसको आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका सोच समझ के कार चलाना, जिसमें आपका फ़ायदा है, परिवार का फ़ायदा है, जो भी आपके साथ होगा। दूसरा होता है बिना सोचे समझे सिर्फ कार है तो रफ्तार से कार चलाना। इसमें आप कुछ भी नहीं सोच रहे कि कभी कोई जानवर सामने आ सकता है, अचानक से कोई गाड़ी आ सकती है, अचानक से आपको ब्रेकर आ सकता है। आपने कुछ भी नहीं सोचा, बस आप चले जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, आपकी एक्सीडेंट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो थोड़ा सोचना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और ज़्यादा सोचना हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उससे हमारा वर्तमान खराब होता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। अब ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है अधिकतर किन लोगों को होती है? जो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा लालच में होते हैं, भविष्य में हमें कितना कुछ ज़्यादा चाहिए, या आपके साथ अतीत में कोई ऐसी घटना हो गई जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, बार बार वही यादें आपके पास आ रही हैं और आप उन्हीं यादों में अपना समय गंवा रहे हैं। क्योंकि चाह के भी अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य कोई भी जानता नहीं है। तब हम जब इन्हीं अतीत और भविष्य, इन्हीं दोनों के ऊपर हम अत्यधिक विचार करते रहते हैं, तो वो तनाव की स्थिति बन जाती है। फिर वास्तव में हम वहाँ पे सोच के कोई अच्छा निर्णय नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ तनाव ले रहे हैं और वर्तमान में जो हमें करना चाहिए कार्य, उससे हम पूरी तरह से कटे हुए हैं और चाहते हैं कि रिजल्ट हमारे अनुसार आए। अब मान लीजिए कि आप डरे हुए हैं कि कोई, आप रिलेशन में हैं, कोई शख्स आपको छोड़ ना दे। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अत्यधिक तनाव ले रहे हैं कि हाँ, अब वो क्या कर रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, किससे बात कर रहा होगा, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। और जब हम अधिक तनाव के कारण ऐसी हरकतें करने लगते हैं, तो हमारा संबंध जो उस व्यक्ति से नहीं भी टूटना होता है, वो खराब होने लगता है। क्योंकि जिस तरह से व्यवहार हमें करना चाहिए वो हम कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा मन वर्तमान में है ही नहीं। हम बस भविष्य में डर के विचार के साथ जी रहे हैं कि कोई हमें छोड़ ना दे। ऐसे हम सबके घर में बच्चे होते हैं, हम सोचते हैं कि अब बड़े होकर ये क्या करेंगे, हमें छोड़ देंगे, हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा इनका। अब इस सब सोच में हम वर्तमान में, जब अभी बच्चों को हमारी ज़रूरत है, तब हम उनके साथ सही से समय नहीं बिता पाते। तो जब वर्तमान ख़राब होगा तो इसका असर बच्चों पे पड़ेगा कि उन्हें कितना प्यार मिलना चाहिए, जो समय मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला। यहाँ से उनकी मानसिक दशा जो है वो बदलेगी। तो जब आप देखिए कि कोई, आप लगातार इतना ज़्यादा विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके भीतर तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो फिर ये ओवर थिंकिंग की समस्या होती है। इससे हमें खुद को बाहर लाना है। तो ओवर थिंकिंग की समस्या से खुद को बाहर लाना है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि हमें बहुत ज़्यादा दूर की नहीं सोचनी है कि हम 6 महीने बाद की सोच रहे हैं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये सब टोटली व्यर्थ की बातें हैं। जितना दूर की आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आपका वर्तमान यानी कि आज का दिन खराब होगा।
अब करना ये है आपको यहाँ पे कि खुद को वर्तमान में स्थिर करने के लिए हमें योग, ध्यान, अध्यात्म का सहारा लेना है। रोज़ सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ध्यान करने से आपके भीतर जो चल रहे विचार हैं, उन विचारों को आप देखने में सक्षम हो पाएंगे, और जब आप उनको देखने में सक्षम हो पाएंगे तो आप जानेंगे कि दिमाग में आने वाले 80% 90% तो ऐसे विचार हैं जिनका कोई मूल्य ही नहीं है, और उन विचारों में आपने अपना इतना अधिक समय बर्बाद कर दिया। तो जब आपको ये देखना आ जाएगा तो आप खुद ब खुद विचारों से मुक्त होने लगेंगे, और आपको क्या कार्य करना है वर्तमान में, वो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। बाकी ध्यान कैसे करना है इस विषय पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।